जय हिंद। तो आज हम समझेंगे 10th चैप्टर जिसका नाम है वृत्त सर्कल। तो इस पार्ट में हम समझेंगे वृत्त की परिभाषा, वृत्त किसे कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या होते हैं। इस पार्ट का जो ब्लूप्रिंट है उसमें 2 1-1 नंबर के और एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। इस पार्ट से बहुत ही सरल ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो सब कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला है वृत्त की परिभाषा, वृत्त किसे कहते हैं। तो जैसा कि पार्ट के स्टार्ट में ही बताया गया है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार वृत्त एक तल पर, जैसा कि ये वृत्त का जो चित्र है ना ए, इसमें एक जो तल है, जैसा कि ये पृष्ठ है ना पेज, ये एक तल है और इस पर बहुत सारे बिंदु, जैसे कि इस परिधि पर बहुत सारे बिंदु हैं, या ये परिधि है ना वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है और ये सारे बिंदु केंद्र से एक निश्चित दूरी पर हैं और ये निश्चित दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गई वृत्त की परिभाषा कि एक तल पर एक निश्चित बिंदु से दूरी पर स्थित सभी बिंदु जो एक निश्चित बिंदु से एक नियत दूरी पर रहते हैं उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है, एक तल पर उन बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी या एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वृत्त कहते हैं। दूसरा है अप्रतिच्छेदी रेखा। तो अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। अप्रतिच्छेदी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त के पास से होकर गुजरती है। जैसे कि ये एक लाइन खींची, ये वृत्त से टच नहीं करती, कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं करती वृत्त को, तो इसे हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। ये रेखा ए को हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। दूसरा है छेदक रेखा, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो परीक्षा में आते ही रहते हैं। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो छेदक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त पर एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि अगर इस वृत्त पर ये रेखा खींची जाए तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ए और बी, ठीक है। और हम वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त पर अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी भी छेदक रेखा हम वृत्त पर खींच सकते हैं, ठीक है। ये होती है छेदक रेखा जो वृत्त पर एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगली है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है वृत्त पर सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ऐसे रेखा खींची गई, ये वृत्त पर केवल एक ही बिंदु ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में यही अंतर होता है कि छेदक रेखा वृत्त पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर हम चाहते हैं कि वृत्त पर एक ही बिंदु पर कई सारी स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो हम और स्पर्श रेखाएं जब खींचना चाहेंगे तो ये रेखाएं ना वृत्त पर एक दूसरे बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करने लगती हैं। तो इससे हम पाते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर हम चाहें कि और अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो हम दूसरा बिंदु लेंगे और उससे होकर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और दूसरा बिंदु लेंगे और स्पर्श रेखा खींचेंगे। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं तो अनंत खींची जा सकती है, परंतु एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला है स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु।
ये होगा कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पार्ट में, और आगे भी ऑब्जेक्टिव हैं